और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सामना ने अपने संपादकीय में परमबीर सिंह की चिट्ठी के पीछे पूर्व सीएम फडणवीस के होने की बात कही है। अखबार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और राज्यपाल राज्य सरकार के खिलाफ इस खेल का हिस्सा है और ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश है। अखबार ने कहा कि पूर्व डीजीपी परमबीर की चिट्ठी ने गृह विभाग की छवि को खराब किया है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी मयूरेश, एक तरीके से जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसके संपादकीय में लिखा गया है कि जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं, मुलाकात होती है, उसके बाद ये चिट्ठी आती है, तो कहीं न कहीं उनका जो अंदेशा है, एक तरीके से जो इशारा कहें तो इस बीजेपी की ओर सरासर जा रहा है। जी, सीधे तौर पे उन्होंने लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली जाते हैं उसी के 2 दिन बाद जो है वो परमबीर सिंह चिट्ठी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या परमबीर सिंह को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि उसमें आगे भी अगर हम सामना संपादकीय में देखें तो लिखा है कि जिस प्रकार से अपोजिशन जो है इस चिट्ठी के सहारे महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और हर दिन नए नए प्यादे जो है वो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट इसमें कहा जा रहा है। या जैसे कल से कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी है इसकी। तो आज सामना संपादकीय में एक बार जहाँ पे एक तरफ 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो परमबीर सिंह को बैक किया था, उनको सपोर्ट किया था, वही आज कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह का इस्तेमाल जो है क्या बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल मयूरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे कुछ और जानकारी के लिए। इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के विस्फोटक पत्र के बाद अघाड़ी सरकार पर संकट का साया लगातार गहराता जा रहा है। एनसीपी जहां डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि इस पूरे मसले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अभी भी अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा है। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरन मर्डर केस का पर्दाफाश करने का दावा भी किया है। और आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद रविवार को शरद पवार के घर पर एनसीपी और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के बीच एक बैठक हुई। हालांकि एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। आपको बता दें कि अनिल देशमुख के समर्थकों ने उनका बचाव करते हुए परमबीर सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से भी मुलाकात की। कोई हंगामा नहीं है, आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करें, तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। और हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मयूरेश, एक तरफ जहां विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रही है कि जो देशमुख हैं उनका इस्तीफा चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अगर देशमुख के पाले की बात करें तो हालांकि उन मंत्रियों का कहना है खासतौर पर कि देशमुख के इस्तीफे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी, कल जो बैठक हुई उसमें यही सामने आया है कि एनसीपी ने ये डिसीजन लिया, या एनसीपी लीडरशिप का यही ओपिनियन है कि देशमुख के इस्तीफे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोनों जांच एजेंसी है, एनआईए और एटीएस, अपना इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली कर रही है। जब इनका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा तब सभी बात जो है वो सामने आएगी। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं, खास करके परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिख के लगाए गए, तो उस एक चिट्ठी के ऊपर किसी का इस्तीफा लेना ये जायज़ बात नहीं, ऐसा एनसीपी का फिलहाल कहना है। और यही शायद से वो उद्धव ठाकरे को भी कन्वे करेंगे। जी मयूरेश, आपका शुक्रिया।